नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्क्राइब डेटाबेस सिक्योरिटी विथ इट्स रिक्वायरमेंट। अभी क्या आ गया, ये सब थियरी है, थियरी देख लेते हैं फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होता है, ओके, एंड उसका रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है पता है क्या, कि जब भी डेटाबेस सिक्योरिटी की बात आएगी तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्या, कि जो भी आप लोग का डेटाबेस यूज कर रहा है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेट। क्या होना चाहिए, वो यूजर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, मतलब उसके पास आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए आप लोग के डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए। ऑथेंटिकेट होना चाहिए बंदा। जो पहला सिक्योरिटी का जो टाइप्स है, पहला जो टाइप्स है डेटाबेस सिक्योरिटी का, अगर कभी पूछा तो क्या होना चाहिए, पहला ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट, ओके, एंड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन, ठीक है। सबसे मेन मेन दो यही आते हैं क्या, कि अगर आप लोग का डेटाबेस सिक्योर करना है तो जो भी आप लोग का डेटाबेस जो भी यूजर एक्सेस करने वाला है वो पहले ऑथेंटिकेट होना चाहिए, देन उसको ऑथराइजेशन, हम लोग उसको एक्सेस देंगे, भाई साहब उसको कितने ऑब्जेक्ट का एक्सेस देना है। ओके, ये दो को समझते हैं, यही दो मेन है। ओके, डेटाबेस सिक्योरिटी में यही दो मेन है। ऑथेंटिकेशन क्या बोलता है, मतलब अगर मेरे पास वैलिड आईडी एंड पासवर्ड है, दैट मीन्स मैं ऑथेंटिकेट यूजर हूं डेटाबेस में एक्सेस करने के लिए। ओके, तो कभी भी आप लोग को पूछा गया कि ऑथेंटिकेट क्या होता है, और कभी आप लोग को ऐसे पूछ देंगे वाइवा में कि ऑथेंटिकेट पहले होता है कि पहले ऑथराइजेशन होता है, तो आप लोग को बोलना है पहले ऑथेंटिकेट होता है देन ऑथराइजेशन होता है। पहले आप लोग ऑथेंटिकेट हो गए, मतलब आप लोग के पास आईडी पासवर्ड है क्या, अगर आप लोग ने डेटाबेस में एक्सेस कर लिया, उसके बाद आप लोग को देखना था कि भाई साहब आप लोग कितने मॉड्यूल्स के लिए एक्सेस आप लोग को मिलेगा। मतलब आप लोग को रीड का परमिशन देना है कि राइट का परमिशन देना है, डिलीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते कुछ भी, या कितने मॉड्यूल्स, मेरे पास अगर 10 मॉड्यूल्स हैं उसमें से आप लोग को बस 5 ही मॉड्यूल का एक्सेस देना है, तो ये होता है ऑथराइजेशन। ये क्या होता है, ऑथराइजेशन। ओके, तो जब भी डेटाबेस सिक्योरिटी की बात आएगी तो उसमें पहला चीज आना चाहिए ऑथेंटिकेट, मतलब जब जो भी आप लोग का यूजर आप लोग का डेटाबेस एक्सेस कर रहा है उसके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, आप लोग उसको कितना परमिशन दे रहे हो, वो डेटाबेस क्रिएट कर सकता है क्या, वो टेबल क्रिएट कर सकता है क्या, या बस वो सेलेक्ट क्वेरी मार सकता है। मतलब आप लोग उसको एडिट डिलीट अल्टर ये सब का परमिशन दे रहे हो कि वो बस सेलेक्ट क्वेरी मार सकता है। अगर आप लोग ने बस रीड परमिशन दिया, क्या दिया परमिशन आप लोग ने, बस रीड, दैट मीन्स वो बस सेलेक्ट क्वेरी मार सकता है, इंसर्ट क्वेरी अपडेट क्वेरी डिलीट क्वेरी नहीं मार सकता। अगर आप लोग ने उसको ऑल परमिशन दे दिया, दैट मीन्स वो पूरे मतलब ऑब्जेक्ट पे खेल सकता है, डिलीट अल्टर सब कुछ कर सकता है। समझा क्या, तो बेसिकली ऑथेंटिकेट मीन्स क्या, यूजर्स के पास आईडी पासवर्ड होगा आप लोग के डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए। ऑथराइजेशन मतलब क्या, लॉगिन करने के बाद उसको आप लोग कितना परमिशन दे रहे हो, कितना एक्सेस दे रहे हो, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। क्लियर है क्या, क्लियर है अभी। तो पहला चीज हम लोग, मान लो मेरे पास यूट्यूब का ऐप है, आप लोग कोई भी ऐप यूज करते रहोगे ना, मिंत्रा का ऐप, अमेजोन का ऐप, या फिर कोई भी ऐप, यूट्यूब का ऐप, तो अगर आप लोग ने यूट्यूब पे लॉगिन किया मतलब आप क्या हो गए, ऑथेंटिकेट हो गए। पहले आप लोग यूट्यूब पे रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन किए तो आप लोग को आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, जब आप लोग उससे लॉगिन करोगे मतलब आप लोग ऑथेंटिकेटेड यूजर हो। ठीक, अभी आप लोग को यूट्यूब का ना सब मॉड्यूल नहीं दिखता, अगर आप लोग देखोगे आप लोग को लाइब्रेरी दिखता है, होम दिखता है, शॉर्ट्स के टैब दिखते हैं, यूजर का अकाउंट दिखता है, बट आप लोग का ये नहीं दिखता कि भाई साहब कितने यूजर्स जुड़ गए यूट्यूब से, कितना यूट्यूब वालों का इनकम आ रहा है। तो एडमिन का अलग आईडी पासवर्ड रहेगा, तो एडमिन वाले डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल यूजर को कितना एक्सेस देना है, बाकी यूजर को कितना एक्सेस देना है। तो इसी में आता है यूजर, सुपर यूजर, एडमिन, ये सब इसी में आता है, इसमें डेटाबेस सिक्योरिटी में। समझा क्या, समझा क्या गाइस। एंड डेटाबेस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्यों है, अगर डेटाबेस सिक्योरिटी नहीं रहेगा ना तो आप लोग का डेटा कहां से भी लीक हो सकता है। तो रिक्वायरमेंट में आप लोग का क्या रहेगा, कि डेटा लॉस हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है, हैकर चुरा सकता है, ये सब। समझा क्या डेटाबेस का सिक्योरिटी एंड उसके रिक्वायरमेंट गाइस।